दोस्तों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान में काम कर रहे हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। यानी जो आरसीएम है एक राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा अभियान बन चुका है आज की डेट में, और जिसका एक ही मकसद है नए भारत का निर्माण। और इस नए भारत के निर्माण के अंतर्गत आप इस कंपनी के जो आदरणीय त्रिलोकचंद छावड़ा जी हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था को, इस संस्था को शुरुआत किया, इस अभियान की शुरुआत की, उनका कहना यह है कि प्रिय साथियों, उनका एक में मैसेज है कि प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना है। आरसीएम इसके सशक्त और अस्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभन के बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ, सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी सोच के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरे देश में लाखों लोग आज के डेट में इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों। और इस अभियान का अनेकों उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। उद्देश्य हमारे दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन 3 प्रमुख उद्देश्य है जिसमें स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण है। जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत करते हैं। आज भारतवर्ष में 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। आज हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना, ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो आज भारत में आपको एक हर 2, 5, 10 लोगों में आपको देखने को मिल जाएगा। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष में आज के डेट में करीब करीब 25 करोड़ लोगों को डायबिटीज और प्री डायबिटिक है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है। यानी आप गंभीर बीमारियों की दोस्तों बात करें तो 140 करोड़ की आबादी के देश में करीब करीब 54 करोड़ लोग किसी न किसी गंभीर बीमारियों से दोस्तों ग्रसित हैं। और ये कंडीशन ऐसी है हमारे देश में, और ये कंडीशन अगर लगातार इसी तरह से बढ़ रहा है, तो अगर प्रतिवर्ष 10% भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप चेक करिए कि हम कहां जा रहे हैं। बीमारियां के बढ़ते आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं। बीमारियां भी उसी तरीके से बढ़ रही हैं। हम छोटी से छोटी अवस्था के लिए भी बिना सोचे समझे दवाइयां ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष में करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग डेली कोई ना कोई दवा खाते हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है। मतलब आपको सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, गए तुरंत मेडिकल स्टोर पे दवा ले लिए। और ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो दवाइयों की अधिकता से भी उत्पन्न हो रही हैं। यानी आज बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कहीं ना कहीं आपके एक रोग को ठीक करती हैं तो दूसरे रोग को जन्म भी दे देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में। और आगे चलते हैं दोस्तों। और इसकी मुख्य वजह, आज बढ़ती हुई बीमारियों का मुख्य वजह जब चेक किया तो ये पाया गया कि इसकी मुख्य वजह में से एक भोजन में से पोषक तत्वों की कमी और मार्केट में मिलने वाली मिलावटी वस्तुओं का भी एक बहुत बड़ा रोल है आज के डेट में इन बढ़ती बीमारियों का दोस्तों। आज आप एक आम आदमी मार्केट में जब जाता है तो इस बात से नहीं डरता है कि हम क्या लेके आ रहे हैं, लेकिन इस बात से वो ज्यादा डरा हुआ है कि हम दूध ही लेके आ रहे हैं कि यूरिया वाला दूध लेके आ रहे हैं, हम मसाले लेके आ रहे हैं या मिलावट वाला मसाला लेके आ रहे हैं। दोस्तों, इन सब चीजों में एक बहुत बड़ी भयावह रूप आज की डेट में ले चुका है। तो इस दिशा में आरसीएम द्वारा स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं, जिसमें पहला स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पाद को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इन विषय पे गहन अध्ययन करता है। जंक फूड या अन्य हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया है। आज आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में है, जैसे हेल्थ गार्ड ऑयल, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, त्रिकारा एलोवेरा, तिलकारा पंच तुलसी, हनी, संजीवनी प्रासौले, स्वेच्छा कहवा, स्वेच्छा नमकीन, खाखड़ा, स्वेच्छा बिस्किट, स्वेच्छा मसाले, स्वेच्छा पापड़, आटा, दाल, चावल, हरी संजीवनी इत्यादि। दोस्तों, गुणवत्ता या स्वास्थ्य मापदंडों का विशेष ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों का चयन किया जाता है। साथ ही साथ जैसे कि इसका स्वेच्छा नमकीन है, राइस ब्रान तेल के शुद्ध सामग्री बनाया जाता है। स्वेच्छा बिस्किट को भी जो आटा से और राइस ब्रान तेल से बनाया जाता है। स्वेच्छा खाकरा भी आटा से और राइस ब्रान तेल से बनाया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से ये अभियान अपने गति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद यहाँ बनाए गए हैं बहुत सारे, जिसमें आपका न्यूट्री चार्ज हो गया और बहुत सारे सप्लीमेंट और बहुत सारे नेचुरल तत्व भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। दुनिया भर के उत्कृष्ट उत्पादों को बात कही जाए तो आज हमारे पास स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में न्यूट्री चार्ज वेलनेस इन न्यूट्रिशन, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमें बीमारी को ठीक नहीं करता है लेकिन बीमार ही नहीं होने देता है। यानी ये
किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे पोषक तत्व हैं, अगर हम इसको लगातार लंबे समय तक लेते रहें तो कभी भी शरीर में वैसी बीमारी ही नहीं आएगी। और ये सारे प्रोडक्ट प्योर वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी यानी नेचुरल तत्वों से बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ ये क्लिनिकली प्रूवन है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। दोस्तों, आपका हमें सहयोग चाहिए, इसमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप और हम, आपके जान पहचान वाले लोग इस अभियान में शामिल हों, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका हमें सहयोग मिल सके। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, इस अभियान में हमें आपको शामिल कराने के लिए हमें आपसे कोई भी चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इस महान अभियान में आप शामिल हों और नए भारत के निर्माण में आपका हमें सहयोग मिल सके। अब सवाल आता है दोस्तों कि किसी भी अभियान में शामिल होने के लिए पहले विश्वास होना चाहिए, बिलीव योर सेल्फ। जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा तब तक दुनिया को आप विश्वास में नहीं ला सकते हैं। इसलिए बात कही जाती है कि बिलीव योर सोल, आपको स्वयं पे विश्वास करना पड़ेगा। यस, मैं इस अभियान में शामिल हो रहा हूं और ये अभियान बहुत ही महान उद्देश्यों के साथ हिंदुस्तान में काम कर रहा है दोस्तों। और उसके लिए आपको निर्णय लेने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, बिना निर्णय लेने के लिए आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते साथियों। ये एक बहुत बड़ा अभियान है, इस चीज को आप समझे कि निर्णय लेने की ताकत क्यों चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि पूरी दुनिया में निर्णय लेने की ताकत जो है वो 5% लोगों के पास है, जबकि 95% लोग कंफ्यूज रहते हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में 5% लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और 95% लोग एक औसत दर्जे का जीवन, या यूं कह लीजिए मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास के जीवन को दोस्तों जी पा रहे हैं। और 95% लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, उनके साथ यही जीवन शैली चल रही है दोस्तों। अब बात आती है कि जीवन में हम जो भी कर रहे हैं आज की डेट में, वो हम अपने चॉइस से करते हैं। जैसे कपड़ा पहनना हो, खाना खाना हो, नौकरी करना हो, हम बाई चॉइस करते हैं। लेकिन जिंदगी के अगर आपको मौका दे, तो अगर मौका दे तो उस जिंदगी को बदलने का जरूर हमें एक सुनहरा मौका मिले। तो कहा गया है कि बाई चांस अगर कोई मौका मिल रहा है तो उसको जरूर ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि चांस, बाई चांस में ही डायमंड और स्टार डायमंड भविष्य के छिपे हुए हैं, जो इस अभियान के माध्यम से आप अपने एक बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो मिला उसी में संतुष्ट रहने वाले। राम नाम जपना, मतलब कहते हैं कि वो बात आ जाती है कि आ, जो है उसी में अपना चादर बहुत ज्यादा मत फैलाइए। इस तरीके की चीजें लोग कहने वाले समाज में बहुत सारे रायचंद हैं, जो जीवन में आपको सिर्फ यही कहेंगे कि बस कुछ मत करिए भैया, सबको दुनिया छोड़ के ही जाना है। तो वो जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं करते दोस्तों। लेकिन एक दूसरे तरह के हैं जो कुछ अलग करने वाले लोग होते हैं। और ये कहा गया है कि दुनिया में बदलाव दूसरे किस्म के लोगों ने ही लाया है, जो मिला उसी से संतुष्ट होने वाले। स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छी बात की जाती है कि जीवन में संतोष होना चाहिए, संतुष्ट नहीं। संतोष और संतुष्ट एक दोनों डिफरेंट चीजें होती है दोस्तों। और ये बात बिल्कुल हमें अच्छा समझना कि जीवन में संतोष का मतलब क्या हुआ, कि अगर आज मेरी स्थिति परिस्थिति नमक रोटी खाने की है, तो नमक रोटी खाने में भी मुझे उतना ही आनंद आना चाहिए, लेकिन संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोल होना चाहिए कि कल के डेट में हमें पनीर पुलाव भी खाना है। इस तरीके का भाव रखने वाले लोग ही जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। धीरू भाई अंबानी की कहानी से आप सुनिए, वो क्या बोलते थे। वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, लेकिन सपना क्या था? खुद का रिफाइनरी खोलने का सपना था। वो जिस काम को करते थे वहां संतोष था, लेकिन संतुष्ट नहीं थे दोस्तों। इसलिए वो व्यक्ति जब दुनिया की छोड़ के गए तो 65,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए दोस्तों। और यही बात कही जाती है कि कुछ अलग करने वाले दुनिया में बदलाव दूसरे किस्म के लोग ही लाते हैं। और आज इस चीज की जरूरत है दोस्तों हमें। लेकिन जब आप किसी भी बदलाव की बात करते हैं, कुछ अलग करने की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं। और विरोध किस तरीके से करते हैं? और अब विरोध किसका नहीं हुआ है? क्या जहाज बनाने में विरोध नहीं हुआ? क्या देश को आजादी लाने में विरोध नहीं हुआ? क्या कंप्यूटर तक जब लोगों को पहुंचाया गया तब क्या विरोध उसका नहीं हुआ? क्या या इवन हर घर घर में टॉयलेट और शौचालय बनवाने की बात जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही, तब भी इसका विरोध हुआ। और विरोध तो होगा ही। और इतिहास गवाह है कि जब जग जगवालों ने जिस पर हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। क्या कभी कोई सोचा था कि एक चाय बेचने वाला आदमी आज देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? क्या कभी सोचा था किसी ने कि जो एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, इस देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति इस देश की आजादी का बिगुल फूंक देंगे, एक लाठी डंडा लेके, आधा धोती पहन के, आधा धोती ओढ़ के। जहां पे लोग सोचते थे कि भाई ये क्रांतिकारी बड़े बड़े गोला हथियार लेके भी अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आदमी एक लाठी से कैसे आजादी दिलवा पाएगा? विरोध दोस्तों सबका हुआ है और होगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। और ये बात कहा गया है कि लोग विरोध तो करते हैं और आरसीएम का भी करेंगे। इसलिए इस अभियान में जब आप आगे बढ़ेंगे, जब लोग विरोध करें, तो आप ये तय मानिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं दोस्तों। अब सवाल आता है कि आज इस काम का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये संस्था गरीब लोगों को अमीर बना रहा है, कमजोर लोगों को
मजबूत बना रहा है, बीमार लोगों को स्वस्थ बना रहा है, जिसको कोई नहीं जानता उसको एक पहचान दिला रहा है ये अभियान। और इस अभियान का विरोध तो होगा ही, क्योंकि देश के कई ऐसे सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने सामान्य जीवन से ऊपर उठ के एक आसान, बहुत शानदार जीवन को जिए दोस्तों। हर व्यक्ति ये चाहता है कि आप हमारे एहसानों तले दबे रहिए, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहिए। आप चेक करिए, आपके अगल बगल मार्केट में बहुत बड़े बड़े दुकान होंगे, जाके उनसे पूछिए कि भैया हमें भी दुकान खोलना चाहते हैं, तो एक ही लाइन बोलेगा कि भैया इस सब कामों में कुछ रखा नहीं है, बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा कम मार्जिन है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ें। लेकिन आज ये अभियान का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अभियान एक सामान्य वर्ग को अमीर बनाने का रास्ता दे रहा है, कमजोर लोगों को मजबूत बनाने का रास्ता दे रहा है, बीमार लोगों को स्वस्थ बनाने का मौका दे रहा है। जिसको कोई नहीं जानता उसको पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान दिलाता है ये अभियान दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें? तो इसके पीछे कई कारण हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं, जॉब, बिजनेस, नौकरी, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। जब आप ये सारी चीज करते हैं तो ईश्वर अगर आपको कभी मौका दे रहा है तो जीवन में मौका बदलना चाहिए। जीवन बदलने का अगर मौका मिले तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? कोई भी को साथी एक बार प्लीज माइक ऑन करके बताएंगे। बदलना बदलना चाहिए सर, बदलना बदलना चाहिए। चाहिए। बदलना चाहिए सर। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए बदलना दोस्तों। चाहिए। और कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं है। वो एक कहावत है ना कि दूसरे के थाली में चावल हमेशा बड़ा ही दिखाई देता है। और ये कहानी हर घर की है। उसको लगता है कि उसकी नौकरी तो बहुत शानदार है, उसकी गाड़ी तो बहुत शानदार है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हर व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। क्या जैसी गाड़ी आप चाहते थे वैसा कार अभी तक आपने लिया क्या? या जैसा मकान हम बनाना चाहते हैं वैसा मकान अभी तक बना पाए क्या? या जैसी लाइफ हम जीना चाहते थे वैसी लाइफ अभी हम जी पाए क्या? नहीं साथियों, वो सारे सपने अभी तक हमारे पूरे नहीं हुई हैं। मतलब कोई ना कोई सपना हमारा अभी भी अधूरा है, और उस सपने को अधूरे को पूरा करने के लिए हम सभी साथी अपने काम के साथ साथ, ये सिस्टम, ये अभियान कभी ये नहीं कहता कि आपको अपना काम छोड़ देना है। डू योर वर्क। जो काम आप करते हैं उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अपने काम के साथ साथ 8 घंटे जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम 2 से 3 साल इस अभियान में, इस डायरेक्ट सेलिंग अभियान में अपना समय दीजिए। और ये अपने काम के साथ ही आपको करना, अपने काम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है साथियों। क्योंकि जॉब जो है वो आपकी सिर्फ जरूरतों को पूरा करता है, आपका पेट भरता है। लेकिन जिस डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करें, जिस अभियान की हम बात करें दोस्तों, ये आपके अभियान, आप इस माध्यम से आप 2-3 घंटे लगातार काम करके अगले 5 साल में अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। ये बात क्यों मैं अपनी बात दावे कर सकता हूं कि जो जॉब आप पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से आप कर रहे हैं, क्या लगता है आपके सारे सपने पूरे हो गए क्या? दोस्तों सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही हैं। और नौकरी के बारे में कहा गया कि नौकरी ये खुद कहती है कि ये सच है कि मैं आपको भूखा मरने नहीं दूंगी, लेकिन ये भी सच है कि कभी तरक्की भी करने नहीं दूंगी। और दोस्तों ये अभियान आपको एक मौका दे रहा है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का, एक बहुत बड़े सपने को पूरा करने का माध्यम बनाने का। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझिए। ये अभियान बहुत पावरफुल चीज है, और ये जीवन में आपके एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी के तौर पे अवसर बन के आपके जीवन में आया है। क्योंकि अवसर को नहीं समझेंगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जब मैं इलाहाबाद में आईएएस की तैयारी करता था तो हमारे लेक्चरर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हमारे जो भारतीय समाज है वो भाग्यवादी है। भाग्यवादी इन सेंस क्यों है? कि जीवन में कुछ भी गलत होता है तो लोग किस्मत के ऊपर थोप देते हैं कि यार मेरी किस्मत खराब थी कि मैं 1 इंच मेरी हाइट छोटी रहेगी, नहीं आज हम दरोगा होते हैं। मेरी किस्मत खराब थी, मैं पढ़ लिख पाया नहीं पाया, नहीं तो मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनता। जो भी कुछ होएगा ना वो किस्मत के ऊपर लोग थोप देते हैं। लेकिन लक का जो डिफिनेशन वहां पे बताया गया मुझे बड़े बड़े उस लेक्चरर के द्वारा, कि लक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अलर्टनेस। कहा गया जीवन में भाग्य खुलने के लिए एक मौका मिलना जरूरी है, और मौका मिलकर आपको अलर्ट होकर उसको पकड़ेंगे तभी आपकी किस्मत खुलेगी दोस्तों। यही मौका एक अभियान के तौर पे आरसीएम आपके बीच में लेकर आया दोस्तों। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं परिवर्तन संचार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप ये कहानी देख लीजिए, आपके सामने ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नोकिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। सिर्फ भारतवर्ष में 35 करोड़ से ज्यादा इसके ग्राहक थे। और जब एंड्रॉयड सिस्टम भारत में लॉन्च हो रहा था, पूरी दुनिया में लॉन्च हो रहा था, तो नोकिया की कंपनी के सीईओ ने क्या बोला कि आज हमारे पास इतने ऑर्डर हैं कि अगले 5 साल तक भी हम लगातार चलते रहे तो वो सप्लाई दे नहीं पाएंगे दोस्तों। लेकिन कहानी क्या हुआ? अरबों की कंपनी को अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ा, उसको टेक ओवर किया, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीद लिया। आज उसकी जगह जियो ने ले लिया। एचएमटी भारत की नंबर 1 ब्रांड कंपनी, बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी। पहले के जमानों में शादियों में एचएमटी की घड़ी मिलना यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता दोस्तों। लेकिन आज इसने अपने आप को नहीं बदला तो उसका जगह फास्टैग ने ले लिया। पूरी दुनिया के 90% कैमरे का रील बनाने वाली कंपनी कोडैक कैमरा
आज अपने आप को नहीं बदल लाने के कारण आज इसका वजूद नष्ट हो गया दोस्तों, और उसका जगह आज कैनन ने ले लिया। और याहू एक बहुत बड़ा सर्च इंजन इस पूरी दुनिया में आया सबसे पहले, लेकिन आज इसने आपको नहीं अपडेट किया, नहीं बदला, तो आज जीमेल ने उसकी जगह ले ली दोस्तों। ये कहानी है बड़े बड़े लोगों की। सोचिए हम आप कहाँ हैं जब इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है। और वो खरबों की कंपनियां जब अपने आप को नहीं बचा पाई परिवर्तन की उस आंधी में, तो हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे दोस्तों। तो ये अभियान आपको बहुत बड़ा मौका लेता है। अब सवाल यह आता है कि परंपरागत बाजार व्यवस्था को बदलने की जरूरत क्यों है, क्यों बदलना है। जब बगल में नमक तेल साबुन मिल जा रहा है, बगल में सारी सुविधाएं हमको मिल जा रही हैं, तो क्यों जाना भैया। तो आज इस बात को आप समझिए कि जो आज हम सभी साथी काम करते हैं, काम के बदले में हमको पैसा मिलता है। पैसा जब हम मिलता है तो उस पैसे का हम दो ही काम कर रहे हैं, या तो हम बचत करते हैं या फिर खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए जब आप मार्केट में जाते हैं तो कोई भी दुकानदार आपको कस्टमर के नाम से संबोधित करता है, कस्टमर आ गया। और कस्टमर कोई भी सामान अपने घर में नहीं बनाता है, अपने बगल के दुकानदार जिसको हम सभी साथी रिटेलर बोलते हैं, रिटेलर होलसेलर जाता है, होलसेलर डीलर के पास जाता है, डीलर सी एंड एजेंसी के पास जाता है, और एजेंसी किसी न किसी कंपनी को संपर्क करता है। और ये बात हम सभी लोग पहले से जान रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज पुरानी बाजार व्यवस्था क्यों बदली जाएगी, क्योंकि ये पुरानी बाजार व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ कमी होगा तभी इसको छोड़ा जाएगा। नोकिया को हम लोग क्यों छोड़ दिए, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, स्मार्टफोन नहीं बन पाया। तो दोस्तों आज यही सारी चीजें हैं कि इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप इसके कारण को समझिए कि अगर कोई कंपनी एक एक्स वाई जेड कोई भी सामान अगर बनाती, मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बनाया 40 रुपए में, 10 रुपए प्रॉफिट लिया, 50 रुपए में ये मोबाइल फोन बन गया, लेकिन ये फोन आपके घर के बगल में नहीं है। तो इसके लिए कंपनी क्या कराएगी, सबसे पहले विज्ञापन कराएगी, बड़े बड़े क्रिकेटरों को, फिल्म स्टार को हायर करेगी। एक सर्वे के मुताबिक इस पे भी आपका पैसा खर्च किया जाता है दोस्तों। और बीच के जितने दुकानदार हैं ये सारे लोग भी अपना लाखों करोड़ रुपए लगाए हैं, तो ये भी अपना मार्जिन रखेंगे। एक सर्वे के मुताबिक जो सामान 50 रुपए का कंपनी से निकलता है, आप उसको 500 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, वो आपके घर तक आते आते जस्ट दुगने दाम पर हो जाता है, कम से कम डबल कीमत हो जाता है। और इसका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल आज की डेट में क्या है, पानी की बोतल। आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो आप पानी की बोतल खरीद के पीते हैं, 15 रुपया 20 रुपए में खरीद के दोस्तों पीते हैं। लेकिन पानी की कीमत क्या है, पानी की कीमत तो कुछ भी नहीं हमारे देश में है, लेकिन पैकेजिंग और लेबलिंग का खर्चा 2 से 3 रुपया ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो चीजें आपको 4 गुना 5 गुना कीमत पे भी आपको दिया जाता है। वही पानी आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो 50 रुपए का हिमालय का पानी 50 रुपए का आधा लीटर मिलता है दोस्तों। ये समझने वाली बात है। पानी की क्या कीमत है, क्या एयरपोर्ट पे जा रहे हैं के बाद पानी में अमृत भर गया क्या, नहीं दोस्तों। ये इस मार्केट व्यवस्था का सबसे बड़ा ट्रेजेडी यही है। यहाँ पे हमारे एक आम ग्राहक का जो नुकसान है कि यहाँ पे सामान उसको महंगा मिलता है, नकली मिलने की संभावना रहती है, और उसके इनकम बिल्कुल जीरो है। क्योंकि आप अपने कमाई का कोई भी हिस्सा जब खर्च करते हैं तो आपके खर्च किए गए पैसे से ये बीच के सारे लोग तो अमीर बन रहे हैं, ये बड़े बड़े स्टार अमीर बन रहे हैं, ये कंपनी अमीर बन रही है, लेकिन आम आदमी आज भी अपनी इनकम को वहां पे जीरो बना के रखा हुआ है। इसी व्यवस्था को बदलाव लाने के लिए 1959 में अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में एक नए सिस्टम को जन्म दिया गया। क्या कहा गया, कंपनी ने कहा हम सामान बनाएंगे, कस्टमर ने कहा हम सामान यूज करने के लिए तैयार हैं। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, और जिस सिस्टम से हाथ मिलाया उसी सिस्टम को विदेशों में डीएसएम, और भारत में हम लोग सभी साथी इसको आरसीएम के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो एक बार चाहेंगे इस आरसीएम अभियान के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा जो व्यवसाय है वो डायरेक्ट सेलिंग है। आप परिवर्तन की बात को दोस्तों समझिए, आने वाले भविष्य का जो सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है वो डायरेक्ट सेलिंग है। और इस डायरेक्ट सेलिंग की बात अगर करें तो उसमें आरसीएम ही क्यों, क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी हजारों कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, और हर कंपनी अपने आप को बहुत बेहतरीन बनाती है, अपने आप को नंबर वन बताती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने दही को खट्टी नहीं कहेगा, हर व्यक्ति यही कहेगा कि हम सबसे बढ़िया हैं, हमारे पास सबसे बढ़िया प्लान है। लेकिन आप एक चीज गौर करें कि आरसीएम ही क्यों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। किसी भी कंपनी को चेक करने का 4 तरीका है। पहला तरीका है वो कंपनी होना चाहिए। आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ये चेक करिए कि वो कंपनी किसी कमरे में है कि जमीन धरातल पे है। और आज ये हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज आरसीएम एक ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में 60 एकड़ में फैला हुआ इसके हेड ऑफिस है दोस्तों। और पूरे हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा इसकी फैक्ट्रियां हैं। और अभी 24 और 25 फरवरी को भीलवाड़ा आपको आने का मौका मिल रहा है। अपनी आंखों आंखों से आके देखिए कि कंपनी का जब हेड ऑफिस इतना बड़ा हो सकता है तो कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है दोस्तों। दूसरी चीज, वो कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती होगी। आप चेक करिए कि जो सिस्टम जो अब व्यक्ति आपके सामने प्लान लेके आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, क्या उसके पास एफएमसीजी प्रोडक्ट है, क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जल्दी समाप्त हो जाते हो। आज आरसीएम गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक इस्तेमाल होने वाले 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको दे रहा है। नमक तेल साबुन, किचन का हो, बाथरूम का हो, ऐसे प्रोडक्ट दे रहा है जो डेली यूज होते हैं। उसका बिजनेस प्लान आप देखिए, और इनकम का उसका क्राइटेरिया दोस्तों। जब इन सारी चीजों को आप चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आरसीएम इज द बेस्ट।
आज बहुत सारी हजारों कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग में काम करी है, लेकिन आरसीएम के पास जैसा कंपनी है, जैसा प्रोडक्ट है, जैसा प्लान है, जैसा पे आउट है, वो किसी और के पास है ही नहीं दोस्तों। और इसीलिए कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत बड़ा प्राउड है कि मैं ऐसे अभियान में शामिल हूं। उसका और एक मजबूत कारण है 23 सालों का विशाल अनुभव। सन 2000 में आरसीएम की शुरुआत हुई दोस्तों, और आज 2024 आ गया, यानी 23 साल पूरे हो चुके हैं। 24वें साल में आरसीएम ये अभियान अपना पदार्पण कर चुका है दोस्तों। और आज तक किसी एक कंपनी का नाम बताएं जो 23 साल का समय लेकर चल रही हो। बहुत सारे लोग आते हैं कि अरे यार हम तो नए नए आए हैं, आप इस गाड़ी में आ जाएंगे तो आपको बहुत दूर पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो बनारस जैसे शहर में, तो अगर दो ऑप्शन है मेरे पास में। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग अभी नई नई खुली है और नया नया विद्यालय खुला हुआ है, और बनारस का सबसे पुराना विद्यालय एक है संबीम स्कूल, जो करीब 40 साल से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है वहां अनुभव भी अच्छा होगा, वहां पे टीचर भी अच्छे होंगे। तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को जब एडमिशन कराना चाहेगा तो उसी विद्यालय में कराना चाहेगा। तो आज वही हाल आरसीएम का भी है कि 23 साल पुरानी कंपनी है। आज इसके पास प्रोडक्टों की विस्तृत श्रृंखला है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आज इसके प्रोडक्ट का डिस्प्ले में है दोस्तों। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो प्रोडक्ट आप खोज रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आरसीएम उत्पादों की विशेषताएं क्या है? डेली यूजेबल है, हाई क्वालिटी है, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट है, वाजिब कीमत है। यानी आरसीएम जो भी प्रोडक्ट आपको दे रही है इस अभियान के माध्यम से, वो आपके दैनिक यूज की चीज आपको दे रही है। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में व्यक्ति को ये एक चीज लेके आ रहा है, और आज मोस्टली कंपनी को आप चेक करिए, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वो न्यूट्रिशन लेके आ रही हैं कि आपको ये बीमारी है, ये खा लेंगे तो आपको ठीक हो जाएंगे दोस्तों। कोई नमक लेके आया हो तो आप चेक करिए, कोई 1 रुपए का शैंपू लेके आया हो तो बताइए, कोई 9 रुपए का नहाने का शैंपू साबुन लेके आया तो बताइए। नहीं है साथियों, वो ऐसे ही प्रोडक्ट लेके आएंगे जिनका रेट आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आरसीएम दैनिक उपयोग की चीजें लेकर आ रहा है, क्वालिटी द बेस्ट रख रहा है, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट है, और कीमत भी एकदम मार्केट रेट के बराबर रख रहा है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उच्च क्वालिटी वाजिब कीमत है। अब आरसी में इनकम कमाने के 3 तरीके हैं। इस अभियान में अगर आप जोड़ते हैं तो 3 तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं। पहला तरीका है प्रोडक्टों के इस्तेमाल करने से, डिस्प्ले वाल के माध्यम से आप इसके प्रोडक्ट की बिक्री भी कर सकते हैं, और एक टीम बना के, एक नेटवर्क बना के भी आप यहाँ पे अमीर बन सकते हैं, बहुत सारी इनकम ले सकते हैं। प्रोडक्टों के इस्तेमाल करने से कैसे कैसे फायदे होते हैं, आइए हम लोग इसको समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति आरसीएम अभियान में शामिल होकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको सबसे पहला लाभ क्या मिलता है? हर प्रोडक्ट पे 10% से लेकर 25% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है। और इसका एक एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि बाजार के 12 प्रोडक्टों की कीमत जब निकाली गई तो 1220 रुपए आया। और सेम वही प्रोडक्ट जब आरसी में चेक किया गया, आप चेक करिए, सेम वही प्रोडक्ट, यानी मसाले हैं, नहाने के साबुन है, टाटा नमक है, यहाँ पे भी नमक है, बॉडी लोशन है, मूव है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हींग है, यहाँ पे टूथपेस्ट है। जब चेक किया गया तो सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में 1220 का मिलता है, वही प्रोडक्ट आरसीएम के इस अभियान में आपको 731 का पड़ रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, लगभग लगभग 500 रुपए आपका बच रहा है। तो ये अपने आप में बहुत, यानी आरसीएम इस अभियान को क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आम मार्केट की तुलना में बहुत ही सस्ते और रीजनेबल मिलते हैं। 100% शुद्ध सामान मिलता है, शुद्धता की गारंटी है। आज इस अभियान में आप जाते हैं तो कोई भी सामान लेते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट की गारंटी मिलती है। क्यों गारंटी मिलती है? क्योंकि पक्का बिल मिलता है, और कभी भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट का पक्का बिल नहीं मिल सकता दोस्तों। और आज आप एक बात कही जाती है कि आप जिस देश में, यहाँ पे जाली नोट तो बनाया जा सकता है, तो आरसीएम का रैपर भी तो बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात को कहते हैं बहुत प्राउड हो रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी सामान लेंगे तो उस पक्के बिल के साथ मिलता है। जब कोई भी सामान पक्का बिल के साथ बनेगा तो उसमें डुप्लीकेट होने का चांस ही नहीं बचता है, यानी 100% शुद्धता के साथ सामान मिलता है। तीसरा, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेल्थ गार्ड की शोल है, जहर मुक्त खेती के लिए हरी संजीवनी है, न्यूट्रीचार्ज है, गामा ओरिजिनोल है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी सेहत को बहुत ही सुदृढ़ करते हैं। चौथा, वाजिब कीमत। वाजिब कीमत के 2 एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे मैंने रखा है, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। बाजार में मिलने वाला पॉन्ड्स पाउडर 110 रुपए का है, उससे बेहतर क्वालिटी का पाउडर नायसा सेंसेजन, ये हमारा 150 ग्राम का दोस्तों मात्र 60 रुपए का। डब जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है मार्केट में, इसके 100 ग्राम साबुन की कीमत 64 रुपए है, और उससे बेहतरीन क्वालिटी का साबुन आरसे में नायसा सेंसेशन मात्र 36 रुपए का पड़ता है। कितना अंतर है सोचिए आप। 122 रुपए का फेयर लवली मार्केट में आज मिल रहा है, ग्लो एंड लवली के नाम से, और उससे बेहतर क्वालिटी का क्रीम फ्रेश एंड शाइन मात्र 63 रुपए का। डबल कीमत का अंतर हो गया दोस्तों। यानी ये दर्शाता है कि आप लोगों के बहकावे मत जाइए। आरसीएम के जितने प्रोडक्ट आते हैं वो कहीं न कहीं राजी कीमत में मिलते हैं, क्वालिटी की फुल गारंटी है, पक्का बिल मिलता है आपको।
30 दिन की मनी बैक गारंटी है। ये गारंटी शायद आम मार्केट में आपको नहीं मिल पाएगी दोस्तों। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, 4 साबुन मैं लेके आया और उस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया और मुझे लगा कि कुछ खराबी है, तो 3 पैकेट साबुन जो सील पैक उसको वापस करिए, आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा दोस्तों। और अगर मैं इस बिजनेस में, इस अभियान में रेगुलर ग्राहक बन पाऊं, ये एक बहुत बड़ा फायदा जो आपको बताया जा रहा है कि अगर इस अभियान में शामिल होकर मैं इसका लॉयल कस्टमर हो जाता हूं, तो कंपनी ये कहती है कि 6 महीने की लगातार खरीदारी करने के बाद आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिलता है, डिस्काउंट के अलावा। अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि मेरी खरीदारी गैप नहीं हो रही है, क्योंकि गैप हो गया तो इसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। 10 से 25% जो फायदा मिल रहा है वो तो तुरंत मिल ही रहा है आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्री प्रोडक्ट हमको मिले, तो आप इस अभियान में खरीदारी कर रहे हैं तो किसी भी महीने आपकी खरीदारी गैप नहीं होनी चाहिए। और 6 महीने की लगातार खरीदारी करने के बाद अगर आपकी खरीदारी 1499 के नीचे है, तो जो खरीदारी आप टोटल करेंगे तो उसका 12%। अगर 1500 करते हैं तो 1500, 2500 करते हैं तो 2500 और 5000 करते हैं तो 5000 प्रोडक्ट यहाँ पे फ्री मिलता है दोस्तों। ये अभियान में इस तरीके के फायदे भी आपको यहाँ पे मिल पा रहे हैं दोस्तों। दूसरा जो अभी बताया गया कि आप प्रोडक्टों की बिक्री करके, यानी लोगों को इसके बारे में जानकारी देके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाते हैं कि मान लीजिए मैंने 50 घरों में दो प्रोडक्ट की जानकारी, गुणवत्ता, शुद्ध सामान बना के 2000 का प्रोडक्ट मैंने रिटेल किया, तो 1000 का प्रोडक्ट यहाँ पे गया, तो 10,000, 1 लाख के प्रोडक्ट मैंने सेल किए, मैंने अपने डिस्प्ले वॉल के माध्यम से। 10% मैंने डिस्काउंट भी कर दिया सामने वाले को, भैया चलिए 10% मैं आपको छोड़ देता हूं। 10% भी हमने एमआरपी पे लिया, तो 10,000 रुपए का तुरंत लाभ हुआ। और इसका पीवी 50,000 होता है, जिसको 9.5% यानी 4750 पे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। और और 6 महीने बाद यानी महीने के हिसाब से 833 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला। यानी टोटल इनकम की बात करें दोस्तों, तो 50 घरों में खाली 2000 का प्रोडक्ट देख के आप यहां से बड़े आराम से 15,583 रुपए इनकम ले सकते हैं, ये सिर्फ बताने से। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को बताने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि बोलते हैं सर मैं कंपनी में मैनेजर हूं, मैं क्यों बताने जाऊं। दोस्तों एक बात को समझिए कि हम एक अभियान में हैं, हम यहाँ पे साबुन बेचने वाले नहीं हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को हल्दीघाट बता रहे हैं, किसी व्यक्ति को गामा रिजनल बता रहे हैं, तो आप उसके जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई महात्मा गांधी जब इस देश में आए, आप इस बात को समझे, गौर करें कि वो बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लंदन में जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी। हम आप देश नहीं घूम पाए, उस जमाने में वो व्यक्ति कितने बड़े परिवार के लड़के रहे होंगे कि वो विदेश में जाके पढ़ाई किए दोस्तों। और जब देश की आजादी की बात आई, राजनीतिक आजादी की बात आई, तो उन्होंने अपनी सारी डिग्री को साइड किया, अपने लेवल को साइड किया, बोले देश से मुझे जुड़ना है दोस्तों। आधा धोती पहन के, आधा धोती ओढ़ के वो व्यक्ति एक लाठी लेके देश को आजाद कराने के लिए, इस देश को एकजुट कराने के लिए चला था। ये समाज उनके ऊपर हंसा था कि भैया जब बड़े बड़े लोग इसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे, भैया लाठी से क्या कर लेंगे। लेकिन आज आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो उस एक निर्णय का ही ताकत है दोस्तों। तो हमें इस बात को समझना है कि हम लोगों को घर घर प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं हैं। हम इस अभियान के बारे में जागरूकता ला रहे हैं, लोगों को शुद्ध स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट मुहैया करा रहे हैं दोस्तों। आज जब बात आती बताने की, आज लोगों के बीच में सबसे बड़ा डर क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बात ये आती है कि क्या इनसे बड़े हैं या क्या आप, इनसे बड़े तो नहीं है हम लोग। भैया ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी नहीं करते होंगे। आज इनसे बड़े हैं क्या हम लोग? आज लोग जहर बेच रहे हैं, बोलो जुआ केसरी। एक एक फिल्म बनाने का जो लोग 100-100 करोड़ रुपया लेते हैं, सोचिए इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही है। आज देश में करोड़ों लोग कैंसर से आज मर रहे हैं, लेकिन इनको ये बेचने में शर्म नहीं आ रही है दोस्तों। आज इनको शर्म नहीं आ रही। देखिए ये बड़े बड़े लोग, बस यही देखना बाकी था, देख लीजिए। आज ये लोग बड़े बड़े ब्रांड विमल का प्रचार कर रहे हैं, कमला का प्रचार कर रहे हैं। आज पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों। आप देखिए ये बड़े बड़े स्टार हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि भारतवर्ष के लोग जीवन बचे चाहे मरे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज देखिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये क्रीम लगाइए गोरा हो जाइए, इस तरीके की चीजें प्रचार हो रही है दोस्तों। ठंडा ठंडा कूल कूल, देखिए सुपर स्टार आज प्रचार कर रहे हैं, इनको बताने में शर्म नहीं आ रही दोस्तों। तो हमें क्यों शर्म आ रही है? इनसे बड़े तो नहीं हो गए ना हम लोग। एक एक फिल्म का करोड़ रुपया, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी रखने वाले लोग आज ये जानते हैं, क्योंकि बताने से जब पैसा मिलता है, तो हमें भी इस अभियान में शामिल होकर दोस्तों बताना चाहिए। ये सब तो छोड़िए, देखिए ये हाल हो गया, टॉयलेट क्लीनर का प्रचार कर रहे हैं अक्षय कुमार, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दोस्तों हमें भी अपनी चीजों को दूर हटा के क्या कहेंगे लोग, इसको हटाना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े अभियान में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क। बड़ी कामयाबी का एक बहुत बड़ा तरीका है। आज के जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, इस परिवेश में अगर आपको बहुत बड़ी इनकम लेनी है, तो इसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो नेटवर्क ही है। क्यों नेटवर्क है? यहाँ एग्जाम्पल आप देखिए, दुनिया में जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं, चाहे वो एयरटेल हो जिसके 80,000 करोड़ की नेटवर्थ है, चाहे जियो है 2.5 लाख करोड़ का नेटवर्थ है, फेसबुक 20 लाख करोड़ का नेटवर्थ है, इवन यूट्यूब 1.5 लाख करोड़ का नेटवर्क है।
ये सभी लोगों ने अगर बहुत पैसा कमाया तो उसका सिंपल सा लॉजिक रहा है, पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। रिच पीपल डोंट वर्क, दे क्रिएट नेटवर्क। यानी अमीर आदमी कभी काम नहीं करता है, वो नेटवर्क का निर्माण करता है दोस्तों। और ये अभियान भी आपको नेटवर्क बनाने का मौका देता है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको बोलते हैं 1 2 12 के सिद्धांत को तोड़ के कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। आप कहेंगे 1 2 12 का सिद्धांत क्या है? एक आदमी अपने दोनों हाथों से 12 घंटा पूरे जीवन काम करके कभी अमीर नहीं बन सकता। और ये बात है दुनिया का पहला करोड़पति जे पॉल गेट्टी, आप जाके उस पर गूगल पे सर्च कर लीजिए। जब दुनिया में 1000 पति नहीं होते थे तो जे पॉल गेट्टी अरबपति बने, और उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि 1 2 12 का सिद्धांत। यानी एक आदमी अपने दोनों हाथों से पूरे जीवन काम करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आप चेक करिए अपने आप को कि जो काम आप कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है बहुत पैसा आपके पास आ गया? दुनिया में अमीर बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? समय बेचने वाला कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि 90% लोग समय को बेच रहे हैं। क्योंकि कहा गया कि समय ही धन है। 90% लोगों का आज कहानी देखिए क्या है। अगर मैं 8 घंटे काम करता हूं 50 रुपए प्रति घंटे की दर से, तो 400 रुपया प्रतिदिन मैं कमा रहा हूं, और महीने का मैं 12,000 रुपया महीने का कमा पा रहा हूं दोस्तों। लेकिन समय खरीदने वाला व्यक्ति क्या है? 10% लोग हैं पूरी दुनिया में समय खरीदने वाले लोग। और ये क्या करते हैं? एक बहुत बड़ी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके कंपनी खोल देते हैं, और अपनी कंपनी में और उसका परिणाम यह रहता है कि अगर 50 रुपए प्रति घंटे की दर से भी इनकम कमा रहे हैं 8 घंटे काम का, और 1,000 लोग काम कर रहे हैं, तो आप देखिए प्रतिदिन उनके लिए 8,000 घंटा काम हो रहा है, यानी उनका समय बढ़ गया। और 50 रुपए के हिसाब से कमा रहे हैं तो 4 लाख रुपया पर डे, और एक महीने की इनकम 1 करोड़ 20 लाख हो रही है दोस्तों। आप क्या बनना चाहते हैं? समय बेचने वाला या समय खरीदने वाला? आज ये आरसीएम अभियान आपको समय खरीदने वाला बनाना चाह रहा है दोस्तों। ये अभियान एक बहुत बड़ी ताकत देता है, क्योंकि आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो इनके पास करोड़ रुपया था तो ये तो हजारों लोगों को भर्ती दे दिए। लेकिन आप यहाँ पे इनको हटाइए, यहाँ पे आरसीएम रखिए। आरसीएम अभियान भी सेम आपको टॉपिक देता है कि आप अपने टीम में अगर 1,000 लोगों को शामिल कर लिए और 8 घंटा वो काम करेंगे, तो सोचिए आपके लिए डेली 8,000 घंटा काम होगा। अगर वो इस अभियान में जुड़ते हैं तो आप भी यहाँ का महीने का करोड़ों की इनकम ले पाएंगे दोस्तों। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, सेल्फ वर्कर, नेटवर्कर। और ये आज की ये ज्वलंत चीजें हैं। है कि आप सेल्फ वर्कर बनना चाहते हैं या नेटवर्कर बनना चाहते हैं। तो बहुत सामान्य आदमी से आप पूछेंगे ना तो बोले कि नहीं भैया मेरा अपना ही काम ठीक है। कौन जाएगा लोगों को जोड़ने के लिए? ये जोड़ा जोड़ी वाला काम हमसे होने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन आप इसकी कहानी में जाइए, इसके डेप्थ में जाइए, इसके साइंस में जाइए। नेटवर्क, यहाँ पे लोगों को नहीं जोड़ना है। नेटवर्क मतलब आप नेटवर्क काम का एक जाल लगा रहे हैं दोस्तों। आज इस चीज को आप पकड़िए, आज इसकी गहराई को आप समझिए, इसके साइंस को समझिए। आज ये व्यक्ति पूरे जीवन दूध बेचता है। आपको क्या लगता है ये बहुत बड़ा बंगला बना लेगा क्या? लेकिन आज देखिए आपके सामने पावर ऑफ नेटवर्क क्या है। अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड, गुजरात के आनंद जिले से शुरू होकर आज पूरे दुनिया में ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है। अरबों की कंपनी दोस्तों ये बन पा रही है, किसकी वजह से? पावर ऑफ नेटवर्क। हर रेलवे स्टेशन, हर बड़े मार्केट में आपको अमूल का सब कुछ दिखेगा दोस्तों। दूध ये भी बेच रहे हैं, दूध ये भी बेच रहे हैं, लेकिन ये नेटवर्क का इस्तेमाल करके दूध बेच रहे हैं, इसलिए अरबों खरबों में चले गए। और ये भाई साहब स्वयं बेच रहे हैं। बोले अरे भैया हम किसी को क्यों बताने जाएंगे? ऐसे लोगों का यही हाल होगा। पूरे जीवन आप काम करते रहिए, कुछ होने वाला दोस्तों नहीं है। आज ये देखिए, ये भाई साहब अपनी टैक्सी खरीद लिए, 10 लाख की कार खरीद के चला रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, कितना पैसा कमा पाएंगे? लेकिन एक ओला, एक नेटवर्क आया, एक सॉफ्टवेयर आया दोस्तों, आज इसके दम पे ये 70,000 करोड़ की कंपनी बन चुका है ओला। पावर ऑफ नेटवर्क। एक कार खुद की नहीं है, आप चेक करिए, एक कार खुद की नहीं है दोस्तों। लेकिन आज ये भाई साहब अरबों में चले गए, और ये व्यक्ति पूरे जीवन काम करते करते मतलब आप सर के बाल तक उड़ गए देखिए, लेकिन ये आज तक बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये खुद काम कर रहे हैं दोस्तों। और आज का जो जमाना है वो नेटवर्क का है। एक और एग्जांपल, ये भाई साहब बहुत अच्छी हेयर कटिंग की है, देख रहे हैं कितना शानदार हेयर कटिंग की है, खुद काम कर रहे हैं, कितने भी काबिल क्यों न हो। लेकिन आज जावेद हबीब नेटवर्क बना दिया, पूरे हिंदुस्तान में सैलूनों का नेटवर्क बना दिया दोस्तों। और एक हेयर कटिंग का वो 15,000 रुपये लेता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जितने फ्रेंचाइजी उसने खोले उससे उसको वहां से पैसा आता है। आज करोड़ों रुपए की इनकम वो देश तो ले पा रहे हैं। तो बात ये आता है कि वाई आरसीएम, आरसीएम को ही क्यों करेंगे? तो दोस्तों इस बात को समझना है, क्योंकि हम जावेद हबीब नहीं बन सकते, क्योंकि उसके जैसा नेटवर्क का फ्रेंचाइजी हम खोल सके। हम अमूल और ओला जैसी कंपनी भी खड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों हम आरसीएम के माध्यम से अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आरसीएम आपको मौका दे रहा है एक नेटवर्क बनाने का, एक टीम बनाने का आपको दोस्तों मौका दे रहा है। कुछ लोग को लगता है आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है, कहां महंगा है आप चेक करिए। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे जो हर घर में इस्तेमाल होता है, आज 30 रुपए का टाटा नमक आ रहा है, डबल रिफाइन, और आज ट्रिपल रिफाइन नमक आईएसआई मार्का के साथ 17 रुपए का एक नमक पड़ रहा है, 13 रुपया सस्ता पड़ रहा है दोस्तों आपका नमक। ये तो एक एग्जाम्पल है, और कहा गया कि चावल का एक दाना पकड़ के आप समझ सकते हैं कि चावल पका कि नहीं पका है।
और एक सिर्फ एक प्रोडक्ट है, पीछे मैंने कई सारे एग्जांपल आपको दिए। क्या बाजार से जो आप सामान लेके आ रहे हैं, क्या उस प्रोडक्टों से रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी इनकम आ सकती है क्या? क्या आपके घर में कार आ सकती है क्या बंगला बन सकता है क्या दोस्तों? जिंदगी में जिस प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल किया, आप गौर करिए, चेक करिए, जिस दुकानदार के यहाँ से आप सामान लिए उसका एक मंजिला मकान आज 4 मंजिला हो गया। उसके पास छोटी गाड़ी थी, आज बड़ी गाड़ी हो गई। आज वो बहुत आगे निकल गया, लेकिन हम जहां थे वहीं आज भी खड़े हैं दोस्तों। लेकिन आज आरसीएम क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस माध्यम से आपको रॉयल्टी टेक्निकल जैसी इनकम मिलने वाली दोस्तों। चेंज योर क्लास। जीवन में मौका मिल रहा है, अगर जीवन बदलने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल भी हमें जीवन बदलने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप हर किसी को नहीं बदल सकते, न पड़ोसी को बदल सकते हैं, न समाज को बदल सकते हैं, न नेता को बदल सकते हैं, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। वो आपके हाथ में है दोस्तों, और बिल्कुल बदलना चाहिए। और आरसीएम आपके सपनों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है, तो बदलने के लिए हम सभी साथी तैयार हो जाएं। और आज आरसीएम देता क्या है? सवाल आता है कि सर आरसीएम क्या देता है? समय की आजादी। 5 साल की मेहनत करने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद आपके पास दोस्तों इतना टाइम बचेगा कि आप एक महीना गोवा चले जाइए, स्विट्जरलैंड चले जाइए घूमने के लिए, आपका समय पर कोई फर्क पड़ने वाला दोस्तों नहीं है। पैसों की आजादी यहाँ पे है। शुरुआत में मेहनत करने के बाद आपके पास इतने सारे पैसे होंगे कि आप खर्च करते करते थक जाएंगे, लेकिन पैसा आते आते थकेगा नहीं। आज सुरेंद्र वत्स डायमंड महीने की इनकम 50 लाख से ऊपर आती है, सिर्फ आरसीएम से। अदर सोर्सेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो सोचिए 50 लाख इनकम जिस दिन आ पाएगी, कितना खर्च कर पाएंगे आप? आज ये अभियान आपको मान सम्मान पहचान दिला पा रहा है। ये देखिए पूरे बनारस में, जब मैं स्टारपल हुआ था तो पूरे बनारस में, पूरे पूर्वांचल में, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जहां 7,000 लोगों के बीच में अपलाइनों की उपस्थिति में पूरे परिवार के साथ मान सम्मान पहचान मिलने का दोस्तों मौका मिल रहा है। ये चीजें कहाँ मिल पा रही हैं? सिर्फ दुकान बदलकर और इस अभियान लोगों को शामिल करा के दोस्तों देश विदेश घूमने का मौका दे रहा है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना भी नहीं बाकी हुआ जहां पे घूमने का मौका नहीं दे रहा, और अभी तो शुरुआत है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पे ये अभियान घूमने का मौका नहीं देगा, और आज ये मौका दे रहा है। और इस अभियान में आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि इस अभियान में आप सभी साथियों सपनों को हकीकत में बदलने का मौका दे रहा है। एक लड़का जो कभी बाइक से चलता था, आज खुद की कार मेंटेन कर पा रहा है। एक लड़का जो कभी सोचा नहीं था कि यार कभी बाइक भी लेंगे, आज गुजरात जैसे डेवलप जगह पे खुद का 40 लाख का फ्लैट लिया हुआ दोस्तों। और वहां रहता नहीं हूँ, सिर्फ आरसीएम करने के लिए जाता हूँ। अभी जा रहा हूँ मैं 14 फरवरी को, 14 फरवरी से लेकर 23 फरवरी रहूंगा, तभी मौका मिलेगा वहां पर रहने का। नहीं फिर वापस आऊंगा, फिर वो बंद हो जाएगा ताला। इतनी ताकत आरसीएम देता है, सपनों को पूरा करने का दोस्तों मौका दे रहा है। कैरियर बना के पैसिव इनकम लेने का मौका दे रहा है। एक्टिव इनकम, कहा गया कि इनकम के दो तरीके आज के डेट में, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? आप इस गेहूं से समझिए, आज आपने बुआई किया, 120 दिन के अंदर ये गेहूं बड़ा होके आपको फसल दे देगा दोस्तों। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है? एक आम के पेड़ की तरह होता है, जिसको लगाने के बाद हमें 5 साल सेवा करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। लेकिन 5 साल सेवा अगर आप कर दिए तो 5 साल के बाद ना इसको पानी देना है, ना खाद देना है, कुछ नहीं देना है, लेकिन ये आपकी कई पीढ़ियों को फल देता रहेगा। लेकिन आप अगर एक्टिव इनकम काम कर रहे हैं तो आपको अगला दोबारा फिर अगर गेहूं लेना होगा, दोबारा से आपको उस फसल की बुआई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस बात को समझें कि आज का तत्काल जीवन में जो आप काम कर रहे हो आपकी एक्टिव इनकम है, और आरसीएम आपकी पैसिव इनकम है। और ये अभियान ये कहता है कि आपके लिए तत्काल इनकम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि तत्काल की जरूरत आपको पूरा करने के लिए अपने काम को करना पड़ेगा। आरसीएम वो आम का पेड़ है जिसको आपको लगाना है, 5 साल सेवा देना है, लेकिन जिस दिन ये पेड़ बन गया आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को काम करने की जरूरत दोस्तों नहीं। आरसीएम में क्यों करें? बहुत बड़ा हायर लेवल पर हो, कोई बहुत बड़ा वकील हो, कोई बहुत बड़ा डीएसपी हो, कोई ये बहुत बड़ा आईएएस हो। चूंकि मैं आईएएस की तैयारी कर पा रहा था तो इसी से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। भाई महीने का 5 लाख ही कमा रहे हैं, इनका परिवार बहुत हंसी खुशी का जिंदगी दोस्तों जी रहा है। लेकिन कल अगर इस दुनिया में नहीं रहे, क्या इनके परिवार को 5 लाख इनकम आएगी क्या? क्या इनकी डिग्री इनके पत्नी को काम आएगी? क्या इनके पत्नी साहब इलाज कराने जाएंगे? नहीं जाएंगे साथियों। क्यों करना चाहिए आरसीएम? इस बात को आप समझिए, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ आपको नमक तेल साबुन नहीं दे रही है, आपको समय की आजादी दे रही है, पहचान से आजादी दे रही है, पूरी दुनिया घूमने का मौका दे रहा है, और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए मोटिवेशन रहा, परिवार की सुरक्षा दोस्तों। और आज आरसीएम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, रवि ओपी शर्मा सर। आज इनके फादर स्वर्गीय श्री ओपी शर्मा जी सन 2000 में आरसीएम को ज्वाइन किए थे। उसमें बतौर एक आईएएस अधिकारी वो राजस्थान सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, और इन्होंने भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए अपनी नौकरी के साथ साथ उन्होंने आरसीएम बिजनेस को किया, और ऑन ड्यूटी वो इस दुनिया को छोड़ के गए। 2012 में उनका देहांत हुआ था दोस्तों। लेकिन जिस जगह पे वो पद पे थे वो आईएएस थे, उनके बेटे को क्लर्क की नौकरी ऑफर की गई। सुनिए ध्यान से, एक आईएएस ऑफिसर जिसकी सैलरी 2.25 लाख थी, उसके बेटे को जब नौकरी ट्रांसफर किया गया तो आईएएस नहीं बनाया गया, उसके पढ़ाई के आधार पर उसको क्लर्क की नौकरी दी गई। लेकिन चूंकि आरसी में जो उन्होंने नेटवर्क बनाया था उसकी वजह से
जब बेटे को आईडी ट्रांसफर किया गया तो उस लेवल पे उस नीचे जो बिजनेस हो रहा था वो 100 करोड़ का हो रहा था उस आईडी के नीचे, और वो स्टार डायमंड के लेवल पे गए और पहले महीने की इनकम 40 लाख रुपए से ऊपर ही। दोस्तों बताइए ऐसी सुरक्षा कहाँ होगा दुनिया में कि पिताजी ने किया 12 साल मेहनत किया और उसका परिणाम मेरा दोस्तों का आज बेटा 40 लाख 50 लाख 60 लाख महीने की इनकम ले पा रहा है, एक राजाओं वाली जिंदगी दोस्तों दे पा रहा है। तो आज आप सभी लोगों ने मुझे बहुत बहुत ध्यान से सुना और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके, और मैं अगेन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बुलाना चाहूंगा आर जायसवाल सर को, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच।